हेलो दोस्तों, मैं करता हूँ आपका स्वागत आपके चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। ये संविधान भाग 20 संशोधन, और ये आर्टिकल कितना है 368। ये एक ही आर्टिकल इसमें है केवल संविधान से। तो इससे पहले भाग हम 19 तक कंप्लीट कर चुके हैं। उनकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो भी आप देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं 368 आर्टिकल से। 368 आर्टिकल में क्या है? संशोधन। संशोधन आपको पता होना चाहिए किस देश से आया गया? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका। ये जो हमारे संविधान को बनाया गया, काफ़ी देशों के संविधान को पढ़कर उन्हें समझकर और वहाँ से उन्हें रखा गया। तो ये हमारा संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से आई है? दक्षिण अफ्रीका से आई है। और जो संशोधन हमारा होता है वो विशेष रूप से 2 प्रकार का होता है, लेकिन देखा जाए तो 3 प्रकार से होता है संशोधन। तो संशोधन की हम प्रकार देखेंगे, फर्स्ट प्रकार, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में क्या होता है? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, बहुमत। इसके बाद आता है हमारा तीसरा, विशेष प्लस अधिराज्य। ये आप थोड़ा सा इन्हें समझ लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। साधारण बहुमत क्या होता है कि 1/2, यानी जितने से आपको सरकार बनाने का अधिकार है उतने ही बहुमत से, यानी ये पूरा बहुमत किस में है? संसद के अंदर। अगर इस बहुमत से आप किसी भी विधेयक को पास करते हैं तो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन होता है। लेकिन इस संशोधन को 368 में नहीं रखते हैं। जो प्रमुख संविधान संशोधन होते हैं जो आप पढ़ते हैं कि 44वां है, ये 42वां है, ये 31वां है, तो उसमें इन साधारण बहुमत को नहीं रखते हैं। जैसे किसी भी राज्य का नाम चेंज करना या उसे आपस में अलग कर देना, उसके जिले को नाम चेंज कर देना, यानी जो छोटे मोटे संविधान के संशोधन हैं उन्हें इसमें नहीं रखते हैं। जैसे इलाहाबाद का नाम हमारा प्रयागराज प्रेजेंट टाइम रखा गया, तो ये नाम हुए या कोई सीमा हुई, अंदर बाहरी सीमा के लिए आपको करना पड़ता है, लेकिन आंतरिक सीमा के लिए नहीं। तो विशेष बहुमत आप समझिए, विशेष बहुमत क्या होता है? 2/3। ये 2/3 बहुमत से क्या होता है? जैसे किस बहुत बड़े कानून को पास करना हो तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे जीएसटी है या इस प्रकार से जो कानून है उनको हम लागू करने के लिए विशेष बहुमत का प्रयोग करते हैं। तो विशेष और प्लस अधिराज्य, इसका आप मतलब समझिए, जब कोई ऐसा बहुमत, इसमें जीएसटी आप नहीं काउंट करेंगे, जीएसटी हमारा इसमें आता है। ऐसा समझ लीजिए जो केवल केंद्र के अधिकार वाले फील्ड होते हैं उनमें अगर संशोधन करना है आपको तो विशेष बहुमत से कर सकते हैं। विशेष बहुमत से यानी 2/3 से कर सकते हैं। विशेष बहुमत और प्लस अधिराज्य क्या होता है उसे आप थोड़ा समझ लीजिए। जब इसमें क्या होता है 2/3 से 20, यानी ये संसद करेगी, संसद, प्लस 1/2 से राज्य, और राज्य भी कितने? आधे। यानी इसे आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल के इस तौर पे ले सकते हैं इसमें जीएसटी। और इसके अलावा जो भी मुख्य रूप से रहते हैं जिनमें राज्य की भूमिका नहीं होती है तो वो विशेष बहुमत से, और साधारण बहुमत केवल नाम चेंज करने के लिए होता है। तो 2/3 बहुमत से संसद पास करेगी, और आधे से अधिक राज्य, यानी आधे, यानी अभी प्रेजेंट टाइम 28 राज्य हैं, तो आधा कितना होगा? 14, यानी 15 राज्य अगर साधारण बहुमत से कह दें कि हाँ ये पास है, जैसे जीएसटी को पास किया गया था, तो वो विशेष बहुमत यानी स्पेशल, इसे कह सकते हैं स्पेशल बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाता है। तो संशोधन कहाँ से है? दक्षिण अफ्रीका से। ये हमारा संशोधन के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं प्रमुख संविधान संशोधन कौन कौन से हैं। तो आपको ये जो नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये मुख्य रूप से संविधान संशोधन के सीरियल दे रखे हैं हमने, लेकिन जो संविधान संशोधन का नंबर है वो ये है, ये 1 7 8 16, ये इस प्रकार से जो दे रखे हैं ये संविधान संशोधन हैं। और ये किस ईयर में हुए हैं वो भी दे रखे हैं, तो आप इन्हें विशेष रूप से नोट कर लीजिएगा। और अब हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें क्या था? जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार से ये संबंधित था। और दूसरा हमारा देख लीजिए 7वां, ये दूसरा मत आप समझिएगा, ये केवल क्रम संख्या, एसआर नंबर,
ऐसे समझ के चलिए। लेकिन ये 7वां यानी इससे पहले जो 2, 3, 4, 5, 6 वो आप हुए संविधान संशोधन, लेकिन आपके लिए विशेष रूप से पेपर के हिसाब से आपके लिए जरूरी नहीं है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही संविधान संशोधन है। तो 7वां देखते हैं 1956 में हुआ था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। ये फजल अली आयोग के आधार पर हुआ था। सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था भाषा के आधार पर। हमारे राज्य जो प्रेजेंट टाइम है वो भाषा के आधार पर ही राज्य हैं। और एक हुआ था एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यानी एक राज्य 2 राज्य की कमान संभाल सकता है। अब 8वां देखते हैं संविधान संशोधन 1960 में हुआ था। फर्स्ट टाइम SC और ST के लिए आरक्षण बढ़ाया था 1960 से 1970 तक, यानी 1950 से 60 तक संविधान वालों ने खुद दिया था। उसके बाद लगा कि आरक्षण जरूरी है तो 1960 से 70 तक बढ़ा दिया गया। ये आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम ये आरक्षण बढ़ाया गया था। तो आरक्षण काफ़ी विवादों में रहता है, तो इसलिए ये आपके लिए जरूरी है। अब देखते हैं 18वां संविधान संशोधन 1966 में, जो शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब का पुनर्गठन किया गया था। किसकी सिफारिश पर? शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब, यानी पहले पेप्सू नाम था और उसे राज्यों में बांट दिया, हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार से वो आपको कभी पंजाब को पुनर्गठन एक विशेष रूप से वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी। आप देखते हैं 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। सिक्किम को सहराज्य बनाया था, यानी यही अगर आप सहराज्य बनाया उसके लिए आपने यानी 1 साल के लिए उसे मौका दिया था सिक्किम को कि आप मिलिए हमसे और देखिए हमारे यहाँ रह सकते हैं नहीं, और उसे पसंद आया। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया था कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन से दिया गया। 21वां हम देखते हैं, ये थोड़ा क्रम में थोड़ा नीचे आ गया, तो 21वां है ये 1967। ये भी आप याद रखिएगा, सिंधी भाषा इसमें जोड़ी गई। जो हमारी 22 राष्ट्रीय भाषाएं हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी, स्टैटिक वाली प्लेलिस्ट में है। तो उसमें सिंधी भाषा कब जोड़ी गई? 21वें संविधान, जो हमारी 22 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, तो उसमें सिंधी भाषा हमारे 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ी गई। तो ये थोड़ा एक पहले था, यहाँ आना चाहिए था, लेकिन आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको और आगे बताएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये हमारी स्लाइड तैयार हो चुकी है। अब हम आगे देखते हैं। ये जो 8, 9 ये हमारे सीरियल नंबर हैं, और ये 42वां ये संविधान संशोधन नंबर है, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ये सिफारिश लगाई गई थी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल, ये सबसे बेकार संविधान संशोधन था और कुछ हद तक सही भी था। 59 प्रावधान इसमें लाए गए थे, यानी 59 ही चीज़ें। ये जैसे हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 6 जोड़ी हैं, यानी लिखी हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार से कितने प्रावधान थे? 59 प्रावधान थे, और इसीलिए इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो पहला जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट ही मैंने लिख दी है, और 59 थे इसमें। तो 1 देखते हैं, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के लिए बाध्य होगा, यानी मंत्रिमंडल ने जो भेज दिया उसे राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा, इसमें यह कहा था। दूसरा देखते हैं, आपातकाल केवल PM की सलाह पर। वैसे आपातकाल किसकी? मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लगता है, और PM की सिफारिश पर इसमें कहा गया था। 3 नंबर देखते हैं, लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। और चौथा नंबर, मूल कर्तव्य इससे जोड़े गए थे, और जो आपको पता होगा पूछा जाता है किस समिति के द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति ही द्वारा। इसमें इस टाइम कितने जोड़े गए थे? 10 अपने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अब 5वां देखते हैं, आंतरिक अशांति पर आपातकाल। ये आंतरिक अशांति पर आपातकाल लिख दिया था, इससे पहले वो लगा भी चुकी थी, तो इसलिए उन्होंने क्लियरली रूप से लिख भी दिया था इस वाले में। और 6वें में देखते हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और एकता यानी अखंडता। ये 3 वर्ड जोड़े थे, यही पॉजिटिव चीज़ थी, बाकी सब ये नेगेटिव चीज़ें उनने इस्तेमाल की थी। ये एक पॉजिटिव चीज़ कह सकते हो, मूल कर्तव्य। अब देखते हैं 44वां संविधान। 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ये मोरारजी देसाई जब सरकार बन गई थी उस टाइम ये किया गया था, क्योंकि आंतरिक अशांति पर वो आपातकाल लगा चुकी थी 1975 में। और उसके बाद जब ये विवाद उठा तो उन्होंने ये संविधान संशोधन करके आंतरिक अशांति वर्ड को ही डाल दिया। तो ये केवल 44वां संविधान जो संशोधन है वो केवल इसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था, और कुछ अपने भी इसने काम किए। जैसे पहले ही काम देखिए, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया, यानी ये इसने अपना ही स्वयं काम किया था। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार विचार करने के लिए वापस भेज सकते हैं, 2 बार नहीं भेज सकते।
दूसरी बार उन्हें साइन ही करना पड़ेगा। इसमें कहा था केवल कतई उन्हें सीधा राष्ट्रपति को साइन करने के लिए बाध्य कर दिया गया था, और इसमें एक बार विचार करने के लिए वो मंत्रिमंडल को भेज सकते हैं। तीसरा, आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह किया गया। जो आंतरिक अशांति वर्ड था उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह किया गया था। चौथा देखिए, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से पुनः 5 वर्ष किया गया। यानी 4 ही इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। यानी आपको ये देखने से या पढ़ने से लग रहा होगा कि इसकी कमियों को दूर किया गया है। और इसमें ये पहला वाला मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। अब हम ये देखते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ये क्या था, दल बदल कानून लाया गया था। यानी जो विधायक थे या इसके ऊपर सांसद जो होते हैं वो क्या करते थे कि किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेते, लड़े किसी के चिन्ह से और ज्वाइन किसी को। यानी जनता ने किसी के भरोसे वोट दिया और वो किसी के साथ मिलके राज्य सरकारें चला लेती थी या केंद्र में सरकारें चलती थी। तो इसलिए ये दल बदल कानून 10वीं अनुसूची भी आपको हम पढ़ाएंगे। तो 12 अनुसूची, उसमें 10वीं अनुसूची इसी के द्वारा जोड़ी गई दल बदल कानून लाया गया था। 11वां देखते हैं, जो 61वां संविधान संशोधन है 1989 में आया था। ये मताधिकार की आयु को 18 वर्ष से, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है, इसको हम सही कर देते हैं। ये यहाँ 21 से 18 वर्ष इस प्रकार से था। 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी। अब हम देखते हैं 12वां 65वां संविधान संशोधन 1990। SC और ST के आयोग का गठन किया गया था। इनके आयोग की भी, इन्हें आरक्षण दिया गया था, लेकिन इनके आयोग का भी गठन कर दिया जिससे उनके अधिकार को घटाया ना जा सके। अब देखते हैं 69वां संविधान संशोधन 1991। ये दिल्ली में मंत्रिमंडल, यानी इसी के टाइम पर दिल्ली में मंत्रिमंडल बन चुकी थी। और ये दिल्ली में मंत्रिमंडल जो थी वो 10%, मंत्रिमंडल कितना होगा, केवल 10%। इसके बाद एक संविधान संशोधन आया है जिसमें इससे पहले काफ़ी बन जाते थे। तो मंत्री क्या होते थे कि सरकारें क्या करती थी कि हर किसी को मंत्री बना दिया। तो मंत्री को कुछ स्पेशल, एक सांसद हो या विधायक हो, उसे जितनी सुविधा मिलती है उससे ज़्यादा मंत्री को मिलती है। यानी जैसे रक्षा मंत्री, जो भी मंत्री, जिस भी कपड़ा उद्योग मंत्री, यानी जिस प्रकार से मंत्री बन गया तो उसे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता। तो वो क्या करते थे, जितने सांसद हैं उनमें से आधे लोगों को तो वो मंत्री ही बना देते। तो इसमें कहा गया था दिल्ली में मंत्रिमंडल केवल 10% ही होगा। और आगे चल के केंद्र के लिए भी कहा गया है, वो भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। 70वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था। दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभा, ये क्या है, विधानसभा को राष्ट्रपति चुनाव में भाग, यानी दिल्ली और पांडिचेरी की जो विधानसभा होगी वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेगी। इससे पहले इनकी नहीं थी तो तब भाग नहीं ले पाती थी। तो ये संविधान संशोधन कौन सा था, 70वां। तो आप याद रखिएगा, ये संविधान संशोधन का नंबर है, ना कि ये केवल सीरियल नंबर है। और ये सन है, ये आपको लिख दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम एक और स्लाइड बनाएंगे तो उसे भी आप देखिएगा। तो दोस्तों ये हमारी स्लाइड तैयार हो चुकी है। अब हम आगे देखते हैं। ये सीरियल नंबर है, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, और ये संविधान संशोधन की संख्या है। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। उसमें क्या हुआ था, नेपाल कोंकणी मणिपुरी को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया था। इससे पहले हमने देखा था सिंधी भाषा को बना चुके हैं, और यहाँ 3 भाषाओं को और बनाया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इससे पहले दल बदल कानून जो बनाया था उसमें 10वीं अनुसूची में उसे जोड़ा गया था। यही सब कुछ है। ये आर्टिकल वाइज भी आपको जो बताया गया था कि गांधी जी के आर्टिकल 40 वाला जो है उसमें ये कहा गया था पंचायती राज व्यवस्था को। तो ये 1992 में स्थापित हुई थी 11वीं अनुसूची में। 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर पालिका व्यवस्था, ये जैसे पंचायती राज ये गाँव के लिए होती है, ये शहरों के लिए होती है, और ये 12वीं अनुसूची में इसका वर्णन मिलता है। अब हम देखते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002। ये आर्टिकल है 21 के ए में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 91वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ है। केंद्र व राज्यों की मंत्रिमंडल 15% होगी। इससे पहले हमने आपको बताया था 69वां संविधान संशोधन दिल्ली के लिए कितना है, 10% है केंद्र व राज्यों की मंत्रिमंडल। अब देखते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये यहाँ कितनी भाषाएं जोड़ी गई, 4। हमारी शुरुआत में कितनी थी, 14। उसके बाद एक सिंधी जोड़ी गई, उसके बाद ये 3 आपको यहाँ दिख रही हैं और 4 ये यहाँ पर हैं।
तो ये आपको शायद मार्कर सही से नहीं चल रहा, फिर भी आप एडजस्ट करके, ये अब 22 भाषाएं हो चुकी हैं, इन्हें हम 22 राष्ट्रीय भाषाएं बोलते हैं। आगे देखते हैं 100वां संविधान संशोधन। इसके बाद ये अब 100, 101 ये हमारे बहुत करीब हैं, यानी 105 मैक्सिमम संविधान संशोधन हो चुके हैं। 101वां संविधान संशोधन 2017 में हुआ था, जो जीएसटी के लिए आया था। ये काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। ये जितने विधान संशोधन लिखाए गए हैं, ये हर एक कम से कम 1 से 2 बार पूछा ही जा चुका है, और कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो जिनकी गिनती करना भी पॉसिबल नहीं है, जैसे जीएसटी हुआ। अब 102 2018 ओबीसी आयोग बनाया गया। 103 2019 में होगा ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण 10%, यानी जो आरक्षण जिन लोगों को नहीं मिलता है, जो सामान्य वर्ग वाले लोगों को, तो उनके लिए इकोनॉमिक वीकली, यानी जो इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से लगते हैं कि आरक्षण लायक हैं, तो उन्हें 10% आरक्षण दिया जाता है। 104 2020 में एससी एसटी के आरक्षण को 2020 से 30 तक बढ़ा दिया गया है। कहाँ से? 2020 से 30 तक बढ़ा दिया है। और एक और क्या किया था? एंग्लो इंडियन, एआई की फुल फॉर्म एक तरह से क्या है? एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। अब हम देखते हैं 105 जो लेटेस्ट संविधान संशोधन है 2021 में हुआ था। राज्य ओबीसी में जाति को हटा या जोड़ सकता है, यानी ओबीसी में डिसाइड करने का अधिकार किसको है? राज्य कर सकता है, वो किसी भी जाति को ओबीसी में ला सकता है, हटा सकता है। यानी ये जो इसका ही एक समझ के चलिए, ये 102 वाला है ओबीसी आयोग के ये 105 में उसको ही थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया गया है, और विशेष इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। तो ये आप देख रहे होंगे लास्ट के 4 आर्टिकल, ये 4 आर्टिकल आरक्षण से संबंधित हैं। तो आप इतना अंदाज लगा सकते हैं कि अब राजनीति आरक्षण पर ही ज़्यादा हो रही है, क्योंकि संविधान संशोधन ये उन चीज़ों की, ये हम ये नहीं कहते कि आरक्षण गलत है, लेकिन आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि अब संविधान संशोधन जो जरूरी केवल रह गया है वो किसके लिए? आरक्षण के लिए रह गया है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये काफ़ी लंबी भी वीडियो हो गई है, तो इसमें आपको जो भी दिक्कत आई हो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।